विवेकानंद जी की तरह महान ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको ये काम डेफिनेटली करना ही पड़ेगा और इजीली आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के ब्रह्मचर्य के बारे में कि स्वामी जी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। और जब एक बार स्वामी विवेकानंद जी का ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए एक वैश्य को उनके पास भेजा गया तो स्वामी जी ने क्या किया था कि अपना ब्रह्मचर्य नाश ना हो। और एक बार जब स्वामी जी अपना भाषण दे रहे थे अमेरिका में तो एक अमेरिकी महिला ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने क्या किया, इस बारे में पूरा जानेंगे आज हम, क्योंकि आज स्वामी जी की जयंती है। सबसे पहले तो स्वामी जी की जयंती के लिए आप सभी को बधाइयाँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद इतने महान थे कि उन्होंने अपनी जब अमेरिका में भाषण दिया था तो उस भाषण से ही अमेरिका के लोगों को बताया था कि भारत विश्वगुरु है। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही बहुत सारी भाषाएं सीख ली थी, इतने महान थे वो। उसके साथ साथ उन्होंने अपने आध्यात्म की रुचि को सही दिशा देने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संन्यास में चले गए। स्वामी जी ने बचपन में ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया था। तो एक बार की बात है, एक बार एक राजा, जयपुर के राजा ने स्वामी जी को अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा की विनती को स्वीकार कर वह महल जा पहुंचे और एक कमरे में विश्राम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने राजा की तमाम चिंताओं की मुक्ति का रास्ता बताया और राज परिवार के लोगों को जीवन का सही रास्ता और उद्देश्य समझाया। तो ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए भेजा वैश्या। अब इस बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने राजा के राज्य में एक कमरे में विश्राम कर रहे थे तो उसी राजा के कुछ सलाहकारों ने स्वामी विवेकानंद जी को खुश करने के लिए पूरे राज्य की एक वैश्या, सबसे खूबसूरत वैश्या को उनके पास भेजा। और उनको लगा कि अगर हम वैश्या भेजेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी खुश हो जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी हैं, महान सन्यासी हैं जो कि अपना ब्रह्मचर्य का व्रत कभी नहीं तोड़ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको खुश करने के लिए स्वामी जी के दरवाजे पर एक वैश्या को भेज दिया। और वैश्या के आने पर सन्यासी विवेकानंद जी अचंभित हो गए और वैश्या के निवेदन पर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस टाइम पे जब स्वामी विवेकानंद जी उस राज्य में थे, उस टाइम पे स्वामी जी अपने युवावस्था में थे और उन्होंने उस समय अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनको कंट्रोल में करना, उनको अपने वश में करना नहीं सीखा था। उन्होंने ब्रह्मचर्य बस शुरू ही किया था, उन्होंने अपने वश में करना नहीं सीखा था। और स्वामी जी ने क्या किया, ब्रह्मचर्य ना टूट जाए, क्योंकि वैश्या को देखकर उनके दिमाग में बुरे विचार आ सकते थे, पूरा सोच सकते थे। इसलिए ताकि ब्रह्मचर्य ना टूटे स्वामी जी ने क्या किया, वैश्या के बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी स्वामी जी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला, दरवाज़ा ही नहीं खोला। उसके बाद राजा ने उनसे माफ़ी मांगी। राजा को पता चला इस बारे में कि स्वामी जी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला और वैश्या को मैंने भेजा, मेरी से गलती हो गई है। तो वो राजा स्वामी जी के चरणों में पड़ गया और बोला कि स्वामी जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपके पास वैश्या भेजी आपका ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए और ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। उसने ये बात स्वीकार करी स्वामी जी के सामने। और स्वामी जी से मिलने के लिए वो वैश्या, वो बहुत ज़्यादा उनके विचारों से बहुत ज़्यादा खुश थी वो वैश्या एक्चुअली। तो उस वैश्या ने क्या किया, मुझे स्वामी जी से मिलना है, इस जिद को लेकर वहाँ पे खड़ी थी। और राजा और वैश्या की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद स्वामी जी उनके सामने आए तो गए और उन्होंने उस वैश्या को सही मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। और उसके बाद वो वैश्या जो थी वो भगवान की भक्ति में लीन हो गई, सन्यासी बन गई। उसके बाद एक और किस्सा आता है स्वामी जी का ब्रह्मचर्य के बारे में कि अमेरिका में धर्म सभा करने के बाद ख्याति हासिल करने वाले स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में सम्मेलनों के लिए बुलाया जाने लगा। न्यूयॉर्क में एक समारोह में स्वामी विवेकानंद के विचारों और उनके तेज से प्रभावित एक अमेरिकी महिला ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी महिला उनके पास आती है और बोलती है कि मुझसे शादी कर लो ताकि वह उनके जैसे प्रतिभाशाली और ओजस्वी बच्चे की माँ बन सके। तो वो बनना चाहती थी उनके बच्चे की माँ। तो अमेरिकी महिला के इस प्रस्ताव को देखकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भौचक्के हो गए, चौंक गए कि ये महिला स्वामी जी से इस तरह की क्या बात बोल रही है। उसके बाद स्वामी जी ने महिला से कहा कि वह सन्यासी है और वह विवाह नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने बोला कि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता। तो वो बोलते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें और इससे क्या होगा कि इससे आपको विवेकानंद जैसा बेटा पाने का सपना पूरा हो जाएगा और उनका सन्यास धर्म भी नहीं टूटेगा। तो स्वामी जी के आंसर देखें आप तो कितने महान होते थे, उनका दिमाग देखे तो कितना शार्प होता था, उनके आंसर देने का तरीका देखे तो आप कितना महान रहता था। और स्वामी जी का दिमाग इतना तेज़ था, उसके बारे में अगर आपको कहानी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार क्या होता है, स्वामी जी एक बार एक लाइब्रेरी में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक किताब दीजिए। लाइब्रेरियन जो होता है उनको किताब देता है। स्वामी जी उसके बाद उस किताब को पढ़ने के बाद अगले दिन ही उनको वापस लौटा देते हैं। उसके बाद दूसरी किताब मांगने लग जाते हैं और ऐसा ही वो 3-4 बार करते हैं कि हर रोज़ किताब लेते हैं और हर रोज़ उसको वापस कर देते हैं। तो लाइब्रेरियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
लाइब्रेरियन बोलता है कि आप किताब तो पढ़ते नहीं हैं एंड आप मुझसे किताब ले जाते हैं, इसलिए अगर आपको पढ़ना ही नहीं है किताब तो इससे अच्छा आप ले जाए ना मुझसे। अगर आपको किताब पढ़ना ही नहीं है तो आपको ले जाना नहीं चाहिए। इस तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर स्वामी जी से बोलता है वो। तो स्वामी जी बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं इन किताबों को नहीं पढ़ता हूँ, तो आप मुझसे इस किताब के किसी भी पन्ने में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो लाइन किस पेज में लिखी है ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं आप। तो वो लाइब्रेरियन उनसे पूछता है और स्वामी जी उसका करेक्ट आंसर देते हैं बिल्कुल कि ये वो सेंटेंस किस पेज में लिखा हुआ है और हर एक क्वेश्चन का उसका करेक्ट आंसर देते हैं। तो उसके बाद वो लाइब्रेरियन उनसे माफ़ी मांगता है। तो इतना महान उनका दिमाग था कि वो कहते हैं कि आप तो एक महान सन्यासी हैं, मैंने आपसे ये बातें बोलकर आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की। उसके बाद एक बार स्वामी जी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया एक बहुत ज़्यादा टफेस्ट, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना, जिसको समझना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो एक बंदा स्वामी जी के पास आता है और स्वामी जी से बोलता है कि आप इंसाइक्लोपीडिया कैसे पढ़ रहे हैं, इसको तो पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो स्वामी जी उससे बोलते हैं कि इसका आधा अध्याय तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो इंसाइक्लोपीडिया में से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और स्वामी जी उसका करेक्ट आंसर देते हैं और किस पेज में वो क्वेश्चन है या फिर किस पेज से वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब कुछ उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हैं। तो एक इतना महान उनका दिमाग था और उनका जो दिमाग था वो एक फोटोजेनिक दिमाग था। उनका दिमाग फ़ोटो की तरह काम करता था। जैसे हम फ़ोटो खींचते हैं, जब आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो आपका मोबाइल पूरी फ़ोटो खींच लेता है, वैसे उनका दिमाग था। उनका दिमाग चीज़ को पढ़ता था तो फ़ोटो उनके दिमाग में छप जाती थी और वो कहते थे कि इसका बस एक रीज़न है, वो है कंसंट्रेशन। वो बोलते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं तो वो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाता है। और उसका बहुत बड़ा कारण एक ब्रह्मचर्य भी है। जो आपका वीर्य है वही होता है आपके दिमाग का भोजन, इसलिए अपने वीर्य का नाश कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। विवेकानंद जी का जो दिमाग था इतना महान जो था, उसका एक रीज़न तो कंसंट्रेशन था उनका दिमाग का एंड दूसरा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो इंसान करता है उसका दिमाग हमेशा बहुत ज़्यादा तेज काम करता है, फास्ट काम करता है। तो स्वामी जी के बारे में ये वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा मकसद है कि आपको स्वामी जी के बारे में सबसे पहले तो उनकी जयंती के दिन आपको एक इनकी महानता के बारे में पता लगे और दूसरा रीज़न था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है आपको, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगर आपको अपनी इंद्रियों को बस में करना नहीं आता है तो आपको उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। उन चीज़ों को मतलब लड़कियों को, गंदी वीडियोस को, गंदी फ़ोटोज़ को, उनको देखना ही नहीं चाहिए। आपको हर जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह गंदे गंदे लड़कियों के अर्धनग्न कपड़े पहने हुए लड़कियां दिख जाएंगी जो कि अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रही होंगी, तो उन पे क्लिक ही नहीं करना है अगर आपको महान ब्रह्मचारी बनना है। तो विवेकानंद जी की तरह महान ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको ये काम डेफिनेटली करना ही पड़ेगा और ईजीली आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे उसके बाद। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को पसंद करते हैं तो उनके लिए एक लाइक करें इस वीडियो में, इस वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर कर दें, अपने भाइयों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस देख सकें। नाउ एंजॉय करें।